एवरीवन, आई एम सीमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। तो आज की वीडियो है थोड़ी सी डिफरेंट, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ फाउंडेशन शेड्स के बारे में। मतलब अगर आपने कोई गलत शेड फाउंडेशन ले लिया है गलती से, तो आप उससे भी मेकअप अपना अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल फ्लॉलेस बेस पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अपना जो बेस है वो अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल गलत शेड फाउंडेशन के साथ भी। स्टार्टिंग की है मैंने स्किन केयर के साथ। जैसे कि आपको पता है कि मेकअप से पहले स्किन केयर बहुत ज़रूरी होता है, तो इसी के लिए मैंने चूज़ किया है सबसे पहले टोनर TNW का क्यूकम्बर टोनर। इस टाइम पे थोड़ा गर्मी का टाइम है, तो ऑब्वियसली आपको तो ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करने हैं जिससे आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी काम रहे। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू हाइड्रेट माई स्किन विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर मैंने यूज़ किया है पॉन्ड्स का लाइट जेल मॉइस्चराइजर। ये दिखने में थोड़ा सा थिक हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं, ये पानी की तरह बिल्कुल घुल जाता है आपकी स्किन में, एकदम मर्ज हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी स्किन पे इसने कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ा है। तो गर्मियों के लिए पॉन्ड्स जेल मॉइस्चराइजर काफ़ी सही है। ऑयली स्किन वालों के लिए, अगर आपको एक्ने की ज़्यादा प्रॉब्लम है या ग्रीसीनेस की ज़्यादा प्रॉब्लम है, उन चीज़ों में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। टू अचीव माई फ्लॉलेस एंड लॉन्ग लास्टिंग बेस, आई हैव यूज्ड इनसाइड कॉस्मेटिक्स पोर मिनिमाइजर प्राइमर। ये पोर मिनिमाइजर प्राइमर है, दैट मीन्स जितने भी पोर्स हैं आपके थोड़े से ये ब्लर आउट कर देता है। मेरी स्किन ऑयली है, तो ऑब्वियसली उसमें पोर्स की प्रॉब्लम रहती है। उन चीज़ों में मेरे काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ये काफ़ी हद तक उन्हें श्रिंक कर देता है। प्लस मेरी स्किन पे थोड़ा सा टेक्सचर भी है, तो उनको भी स्मूथ आउट करने में हेल्प करता है। और किसी भी बेस को ऑब्वियसली लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आपको प्राइमर अप्लाई करना ही होता है। तो आज का हमारा मेकअप बेस हीरो है फॉरएवर 52 का कैमोफ्लाज पैलेट। जैसे कि आपको पता है ये एक वर्सेटाइल पैलेट है, मतलब आपको इसमें काफ़ी सारे शेड्स मिल जाते हैं। करेक्शन के लिए मिल जाता है, कॉन्टोर के लिए मिल जाता है, प्लस कंसीलिंग के लिए भी आपको काफ़ी सारे शेड्स इसमें मिल जाते हैं। आपकी शेड के भी मिल जाएंगे, प्लस डार्क भी मिल जाएंगे। तो मैंने इसी से ही अपना जो डेमो है वो क्रिएट किया है, क्योंकि मेरे पास ना फाउंडेशन ऐसी कोई नहीं है, ज़्यादातर मेरी शेड्स की ही फाउंडेशन है। मेरे पास ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है जो मेरी स्किन टोन से थोड़ी सी डार्क हो या लाइट हो, तो इसीलिए मैंने ये कंसीलर पैलेट चुना है। सो ऑन दी लेफ्ट साइड आई हैव यूज्ड अ डार्क शेड कंसीलर। मतलब ये मेरी स्किन टोन से 2 या 3 शेड डार्क कंसीलर में आ जाता है। मेरी स्किन टोन बिल्कुल ऐसी नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के पास डार्क शेड की फाउंडेशन है तो आप इससे भी मेकअप कर सकते हैं। आपको कोई भी अपनी फाउंडेशन शेड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अपने राइट साइड पे मैंने कंसीलर लिया है जो मेरी स्किन टोन से आई थिंक 2 या 3 शेड लाइटर टोन में। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक तरफ बिल्कुल ही डार्क मेरी फाउंडेशन शेड जा रही है और एक तरफ बिल्कुल ही लाइट वाइट बेस जा रहा है। ऑलमोस्ट दोनों साइड्स मैंने बहुत अच्छे से कवर कर ली हैं। एक तरफ डार्क कंसीलर है, एक तरफ लाइट कंसीलर है। नेक तक मैं इन कंसीलर को नहीं लेके गई हूँ, ऑब्वियसली मैं नेक तक लेकर भी नहीं जा सकती हूँ। सो यू कैन सी क्लियरली द डिफरेंस कि मैंने एक तरफ कितना डार्क शेड लगाया है और एक तरफ कितना लाइट शेड लगाया है। अब बारी आती है इनको ब्लेंड करने की, तो ऑब्वियस सी बात है आप 2 ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करोगे। एक तरफ वाइट का करोगे और एक तरफ डार्क शेड का करोगे। एक ही ब्यूटी ब्लेंडर से दोनों फाउंडेशन शेड्स को मत मैच कर देना, क्योंकि फिर कोई डिफरेंस ही नहीं लगेगा। दोनों साइड इतना डिफरेंस देख के कोई बोलेगा कि कोई पागल ही होगा जो इतना गलत शेड ले लेगा। लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है जब हम ऑनलाइन शेड सिलेक्ट करते हैं। कभी है ना, जो ब्रांड्स होते हैं वो इतना लाइट फाउंडेशन दिखा देते हैं आपकी स्किन टोन से मैच करता हुआ, लेकिन जब वो डिलीवर करते हैं तो इतना डार्क फाउंडेशन दिखता है वो। एक बार मेरे साथ हुआ था कि मुझे ऐसे लगा कि वो मेरी बिल्कुल एग्जैक्ट टोन का फाउंडेशन है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लाइट निकला। तो इस चीज़ में ना काफ़ी प्रॉब्लम आने लग जाती है किसी किसी के साथ। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बहुत ज़्यादा वाइट फाउंडेशन ले लिया है या फिर बहुत ज़्यादा डार्क फाउंडेशन ले लिया है, तो आप इस तरीके से अपनी फाउंडेशन शेड को करेक्ट कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो पहले करेक्ट करते हैं अपनी लेफ्ट साइड को, जहाँ पे मैंने यूज़ किया है एक फुल कवरेज कंसीलर। अगर आपकी फाउंडेशन शेड बहुत ज़्यादा डार्क है तो आपको कंसीलर शेड बहुत ज़्यादा लाइट ही लेना है। आपकी स्किन टोन से 2 या 3 शेड्स लाइटर टोन में ही जाना है और एक ऐसा कंसीलर लेना है जो थोड़ा सा फुल कवरेज हो। मैंने यूज़ किया है एल्फ कॉस्मेटिक्स का कंसीलर इन द शेड मीडियम वार्म। अपने कंसीलर को आपको उसी जगह पे लगाना है जहाँ पे मैंने लगाया है। तो बेसिकली आपको अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करना है एक फुल कवरेज कंसीलर की हेल्प से। उसी से ही आपका जो फ्लॉलेस बेस है वो अचीव होगा। अब बात करते हैं राइट साइड की, जहाँ पे मैंने व्हाइट बेस लगाया है। यहाँ पे आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं कि जो आपका व्हाइट बेस है वो भी छुप जाए। सिंपल आपका फॉर्मूला है कि आपको कॉन्टोर यूज़ करना है। आपकी स्किन टोन से 2 या 3 शेड डार्क शेड में होना चाहिए। ऑब्वियसली 4 शेड में भी आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 3 की फॉर्म में कॉन्टोर लगाइए एंड उसको वहीं के वहीं ब्लेंड कर दीजिए। जो आपका वाइट बेस है वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा आपका बेस जो है वो वाइट नहीं लगेगा। इसी तरीके से जो हमने लेफ्ट साइड पे अपना कंसीलर लगाया था फुल कवरेज कंसीलर, आपको ब्लेंड करना है और आपको पूरे फेस पे नहीं फैलाना है। जहाँ जहाँ आपने लगाया है जस्ट वहीं वहीं आपको ब्लेंड करना है। अगर आपको ब्लेंडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कोई भी सेटिंग स्प्रे अपने फेस पे स्प्रे करके उसके बाद इसे ब्लेंड कर सकते हैं। ऑब्वियसली कंसीलर थोड़े से थिक होते हैं तो उनको ब्लेंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती ही है। तो अपनी दोनों साइड्स को अच्छे से ब्लेंड
करने के बाद अब मैं अपने पूरे फेस को, अपने मेकअप बेस को पैक करूँगी विद द हेल्प ऑफ मार्स लूज़ पाउडर इन द शेड बनाना। बनाना शेड मेरी स्किन टोन पे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर बनाना शेड ही यूज़ करती हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके लूज़ पाउडर्स होते हैं या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर होते हैं, वो भी आपके जो फाउंडेशन शेड्स हैं या फिर कंसीलर शेड हैं उनको नॉर्मलाइज़ करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो अगर आपने गलती से भी कोई भी फाउंडेशन शेड गलत ले लिया है तो उसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। आपके पास कंसीलर्स हैं, आपके पास कॉम्पैक्ट हैं, आपके पास लूज़ पाउडर्स हैं जो आपके शेड को बिल्कुल आपके स्किन शेड का बना सकते हैं। अपने मेकअप बेस को सेट करने के बाद अब मैं यूज़ करूँगी कॉन्टोर टू चिज़ल आउट माय फेस। ऑब्वियसली मैं कोई भी बेस अप्लाई करती हूँ तो जो मेरा फेस है वो थोड़ा सा हैवी लगने लग जाता है, उसको शेप देने के लिए कॉन्टोर करना ज़रूरी होता है। और ऑब्वियसली मैंने एक डार्क शेड का कंसीलर यूज़ किया है तो उसको पैक करने के लिए कॉन्टोर तो लगेगा ही। तो मैंने उसे अच्छे तरीके से अपनी जो जॉ लाइन वगैरह है उनको शेप दे दी है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश। ब्लश जो होते हैं वो आपकी जो स्किन शेड है उसको थोड़ा सा पिंकी ग्लो देकर जाते हैं ऑब्वियसली, और आपका जो फेस है थोड़ा सा कलरफुल लगने लग जाता है। मेरा मेकअप बेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है तो इसीलिए मैं आ गई हूँ अपनी ब्राउज पर। इसके लिए मैंने चूज़ किया है एल्फ कॉस्मेटिक्स का वाओ ब्राउ जेल इन द शेड डार्क ब्राउन। ब्राउ डेफिनेशन से भी आपका जो मेकअप बेस है वो काफ़ी हद तक आपको सही लगने लग जाता है। मतलब अगर आप ब्राउ डेफिनेशन भी कर देते हो तो भी आपका जो बेस है वो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। ब्राउज के बाद मैं सीधा आ गई हूँ मस्कारा पे। उसके लिए मैंने यूज़ किया है के ब्यूटी का मस्कारा। जैसे कि आपको पता है मैं हर वीडियो में ज़्यादातर यही मस्कारा यूज़ करती हूँ। और आज का आई मेकअप मैंने कुछ भी नहीं किया है क्योंकि मुझे आपको डायरेक्टली बस एक बेस बताना था कि आप किस तरीके से अपना बेस बना सकते हैं, तो उसमें आई मेकअप का कोई मतलब नहीं था। बस मस्कारा यूज़ करने के बाद आई एम गोइंग टू यूज़ अ हाईलाइटर, मेबेलिन मोल्टन क्रोम हाईलाइटर। इसे मैंने अपने सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स पे लगा लिया है थोड़ा अपना मेकअप को ग्लोई दिखाने के लिए। ऑब्वियसली अगर आपको अपने मेकअप को थोड़ा सा ग्लोइंग दिखाना है तो हाईलाइटर तो यूज़ करना ही पड़ता है। अब बारी आती है अपने लिप्स को कलर देने की, तो उसके लिए मैंने चूज़ की है वेलवेट नॉन ट्रांसफर लिप ग्लॉस मैट लिपस्टिक। ये एक मैट लिपस्टिक है, लिप ग्लॉस नहीं है, इन द शेड 11 और ये सही में बहुत अच्छा शेड है। जो मेरा बेस है वो थोड़ा सा मैंने लाइट रखा है और मैंने आईज पे भी कोई मेकअप नहीं किया है, तो ऑब्वियसली आपको अपने जो लिप्स हैं वो थोड़े से हाईलाइटेड दिखाने पड़ते हैं, इसीलिए मैंने ये डार्क शेड की लिपस्टिक ली है। एंड लास्टली टू पैक माई मेकअप बेस आई एम गोइंग टू यूज मार्स सील द डील मेकअप फिक्सर। 6 से 7 घंटे आपके मेकअप बेस को इंटैक्ट करने के लिए ये मेकअप फिक्सर काफ़ी सही है। तो अपना पूरा मेकअप खत्म करने के बाद मैं लग रही थी कुछ इस तरीके से। मेकअप के बाद मैंने अपने मिरर में काफ़ी देर तक एनालाइज किया कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम दिखेगी तो वो मैं पॉइंट आउट कर सकूं, बट ऐसा कोई वास्ट डिफरेंस मुझे दिख नहीं रहा था। मतलब अगर आप सामने से देखेंगे तो आप नहीं बता सकते कि मैंने किस साइड पे डार्क शेड का फाउंडेशन लगाया था और किस साइड पे लाइट शेड का फाउंडेशन लगाया था। आप लोगों को ये मेकअप लुक एंड मेकअप ट्रिक कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, और साथ में ये भी बताना है कि आपको दोनों साइड में कोई डिफरेंस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मुझे तो सीरियसली नहीं दिख रहा था, लेकिन अगर आप लोगों को दिख रहा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, मैं इस पर ज़रूर काम करूंगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।